इत्तेहाद का मसला ये है कि ऑल्दो आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि टिकट सस्ती थी लेकिन जो सीट असाइनमेंट है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। आई मीन इवन ऑनलाइन चेक इन भी फ्री नहीं है। वहाँ पर भी स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 30 रियाल से 60 रियाल तक जाती है। अच्छा, तो आते वक्त कुछ ज़्यादा मसला नहीं हुआ। जो गेट पे सिक्योरिटी चेक थी उन्होंने सारा सामान लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स निकाले, उनको वो जो ड्रग टेस्ट होता है वो किया है। वो नॉर्मली यूके की फ़्लाइट्स में भी हमेशा ही होता है, तो इतना कोई बड़ी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। लेकिन जी फाइनली इमिग्रेशन की लाइन से निकल पड़े हैं। क्या हुआ है वो आगे बताता हूँ, लेकिन 3 घंटे हमें लगे। कार्ड हमने ले लिया, अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और सबवे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम सलाला अगेन बट नॉट फॉर टू लॉन्ग। तो हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क, वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशंस। बहुत से लोगों की होगी, आप लोगों की भी होगी, मेरी भी थी। और बड़ा इसके बारे में मैंने प्लान किया, तकरीबन 2 से 3 साल से मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। बहुत सी वजूहात की वजह से ये आगे होता चला गया, बट फाइनली वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ़्लाइट बड़ी लंबी होने वाली है, हमारी 3 फ़्लाइट्स हैं। पहले हम लोग यहाँ सलाला से जाएंगे मस्कत वाया ओमान एयर, और मस्कत में थोड़ा सा तकरीबन 4 घंटे का स्टे है। फिर मस्कत से हम लोग इत्तेहाद की फ़्लाइट लेकर वाया अबू धाबी हम लोग पहुँचेंगे न्यूयॉर्क, which will be my longest ever flight till today. Excitement, new airport, new destination. A380 में जाएंगे हम लोग, ट्रैवल करेंगे, विच इज़ ऑल्सो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट एयरक्राफ्ट्स। मेरे चेहरे पे आप लोगों को एक्साइटमेंट भी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये एक्साइटमेंट, एंजाइटी, थोड़ा सा डर, यू नो, इट्स अ मिक्स फीलिंग, बिकॉज एक बहुत ही लंबी फ़्लाइट है और एक बड़ी मुश्किल डेस्टिनेशन आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि यूएस में ऑल्दो आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको एंट्री मिलना भी इतना कोई आसान काम नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी टफ इमिग्रेशन प्रोसेस। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और जल्दी से फिर सलाला एयरपोर्ट चलते हैं और आपको आगे का अहवाल बताते रहेंगे। फ़र्स्ट फ़्लाइट बोर्डिंग डन, फ़्लाइट में चलते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। पहले जी हमारी फ़्लाइट थी इंटरनेशनल, तो उस तरफ आज हम लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे 3A और 4A की तरफ। वैसे तो थोड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है सलाला का, लेकिन लास्ट टाइम भी दिखाया था, 2-3 वीडियोस में आप देख चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो नहीं दिखाई थी वो यहाँ की मस्जिद में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो सबसे लंबा सफ़र मेरी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है। फर्स्ट स्टॉप मस्कत। लें जी, हम मस्कत की बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों से होते हुए, वैसे ही मस्कत का आसपास का एरिया बड़ा प्यारा है। बाय रोड भी आए तो निज़वा से जो मस्कत की रोड है वो बहुत ही प्यारी है। तो फ़िलहाल हम पहुंच गए और यहाँ से अभी हम अपना बैगेज लेंगे, क्योंकि ये एक किस्म की आप ये समझ लें कि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो यहाँ से बैगेज लेंगे और दोबारा वापस इमिग्रेशन करवाएंगे। लगेज जी हमने ले लिया है, अभी इसके ऊपर से टैग उतारते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि हैंड बैग थोड़ा सा भारी हो गया, बट इट फील्स ओके। अभी ऊपर चलते हैं डिपार्चर लाउंज में, थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद फिर इत्तेहाद के गेट्स ओपन होने का इंतज़ार करते हैं। हम जा रहे हैं जी चेक इन एरिया में, जो इस वक्त अच्छा खासा बिज़ी नज़र आ रहा है। असल में इत्तेहाद वालों के पास जल्दी जाने का ये एक मसला है, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था और मुझे विंडो सीट नहीं मिल रही थी। सीट सेलेक्ट ही नहीं हो रही थी, वो ऑटोमेटिक हो रही थी। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से करनी थी तो वो चार्जेस ले रहे थे। तो होपफुली अभी हम लोग पहले लाइन में जाके इस तरह विंडो सीट चेंज करवाते हैं।
ये है जी, यहाँ पर अगर किसी ने कश्ती से जाना है तो यहाँ से टिकट करवा सकता है। अच्छा जी, बोर्डिंग हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली विंडो सीट नहीं मिल पाई है मैं, लेकिन ये है कि बहुत ही क्या कह सकते हैं, खुशी तो नहीं है, लेकिन ये है कि आइल वाली मिली। आइल वाली उन्होंने पहले ही जब मैंने ऑनलाइन चेक इन की थी वो असाइन हो चुकी थी। इत्तेहाद का मसला ये है कि ऑल्दो आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि टिकट सस्ती थी, लेकिन जो सीट असाइनमेंट है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। आई मीन इवन ऑनलाइन चेक इन भी फ्री नहीं है, वहाँ पर भी स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 30 रियाल से 60 रियाल तक जाती है। तो आपका भाई फ़िलहाल कर रहा है बजट में ट्रैवल, तो मैंने इस चीज़ को नहीं लिया। आप इसकी सवारी भी करके जा सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि लेट हो गए हैं, 11:30 बजे की फ़्लाइट है, और ज़रा वहाँ पर फ़्लाइट में जो खाना मिलेगा, आई थिंक छोटी सी फ़्लाइट है, 1 घंटे की, 1 घंटा 5 मिनट की, तो सैंडविच वगैरह भी होगा, इसलिए पहले ही खाते हैं, लाउंज में चलते हैं और उसके बाद फिर फ़्लाइट में नहीं खाएंगे। अच्छा जी, हमने खा पी लिया है और अभी तकरीबन 1 घंटा रह गया, गेट ओपन हो गए हैं, हम गेट की तरफ चलते हैं, अबू धाबी की फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, फ़्लाइट नंबर 2। रात इस दफ़ा बड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि जो रात इस दफ़ा 7 बजे रात स्टार्ट हुई है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, 16 से 17 घंटे होंगे मेरे लिए, क्योंकि हम कर रहे हैं टाइम ट्रैवल बैकवर्ड्स। -8 आवर्स हैं यहाँ से, ओमान से न्यूयॉर्क का टाइम, यानी 7 बजे जो रात हुई है वो ओमान के टाइम से मेरे ख्याल से दोपहर को 2 बजे मेरी सुबह होगी, जब मैं न्यूयॉर्क के आसपास 2 या 3 घंटे दूरी के फासले पे होंगे हम लोग। पहली दफ़ा लाइक बिल्कुल मेरे ख्याल से मैं आखिरी बंदा हूँ जो जा रहा हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं, विंडो सीट है नहीं, कोई कब्ज़ा कर नहीं सकता, ऐसे जा रहे हैं और आगे जाके बैठते हैं। अच्छा, इन सीट्स पे ये होता है कभी कभी लास्ट में जाए ना तो आपको ना वो कैबिन में अपने बैग रखने की जगह नहीं मिलती, बट एनीवे छोटा सा जहाज़ है, आई थिंक 737 ही है, 3 वाला, और अबू धाबी पहुँच के आपको मिलते हैं। तो वेलकम टू द ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ द मिडल ईस्ट एयरपोर्ट्स, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह सकते हैं। अच्छा, हमारी फ़्लाइट 2:30 के बजाय 2:40 लिखी हुई है न्यूयॉर्क के लिए, एंड इट्स सेइंग गो टू द गेट्स। लें जी, थोड़ा सा अबू धाबी एयरपोर्ट घूमने के बाद हम चलते हैं लाइन में। B11 गेट हमारा है और फ्लाई ओपन हो चुकी है और बहुत लंबी लाइन है, तो फ़िलहाल लाइन में लगते हैं और आगे चलते हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपके भाई को फिर अगेन कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अगेन विंडो सीट नहीं है, आइल सीट है, आराम से जाएंगे। 14 घंटे की फ़्लाइट है, और तो इसी वजह से जितना स्ट्रेच आउट कर सकता हूँ कर रहे हैं, वरना तो 14 घंटे हमने बैठ के गुजारने हैं। अच्छा, तो आते वक्त कुछ ज़्यादा मसला नहीं हुआ। जो गेट पे सिक्योरिटी चेक थी, उन्होंने सारा सामान लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स निकाले, उनको वो जो ड्रग टेस्ट होता है वो किया है। वो नॉर्मली यूके की फ़्लाइट्स में भी हमेशा ही होता है, तो इतना कोई बड़ी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है। लाइक पूरा स्कैन किया, हाथ वगैरह भी, और मशीन से स्कैन करके क्लियर किया। लेटली अब जब बोर्डिंग होती है वो लाइक जोन्स के हिसाब से होती है। जो जो रेयर में बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं वो पहले बोर्ड होते हैं, और बाद में मिडल और फ्रंट करते करते, इससे ये होता है कि ये नहीं होता कि जो फ्रंट में बैठे होते हैं वो सामान रखते रखते पूरी लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। जोन वाइज बोर्डिंग होना बहुत तकरीबन 4-5 साल हो गए होना शुरू हो गया। और A380 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है। आप जस्ट इमेजिन करें, 400 से ज़्यादा पैसेंजर्स, उनको बोर्ड करना तकरीबन 1 घंटा तो सिर्फ बोर्डिंग टाइम में लगता है, जहाँ पर जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स हैं उनको आधे घंटे से 45 मिनट लगते हैं। चलें जी, फाइनल वॉक टुवर्ड्स द प्लेन। अबू धाबी का नया एयरपोर्ट, A380 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ और न्यूयॉर्क का सबसे पहला ट्रिप। विंडो सीट नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम सही। जहाज़ में बैठे और कंफर्टेबल हुए और आसपास के नज़ारे लेने लगे। आपने नोट किया होगा, बड़े जहाज़ों की रौनक और गहमा गहमी एक अलग लेवल की होती है। ये था हमारा रूट मैप। विंडो सीट तो नहीं मिली, लेकिन A380 में आप कैमरे की आंख से भी बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। वैरायटी ऑफ मूवीज़, और मैंने सेलेक्ट की दृश्यम एंड ओपनहाइमर, और इसके साथ ही वी वर रेडी टू फ्लाई आउट।
अबू धाबी से निकलते हुए सनराइज़ हो गया था और बाहर अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, बट क्योंकि मैं पूरी रात का जागा हुआ था तो इट वॉज टाइम टू स्लीप। हैड द स्लीप मास्क ऑन एंड टाइम फॉर द क्विक नैप। तकरीबन 4 घंटे की नींद के बाद लाइट्स ऑन हुई और इट वॉज टाइम फॉर आवर फर्स्ट मील ऑन द प्लेन एंड विच वॉज काइंड ऑफ एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। नाश्ते के साथ साथ हमने देखी दृश्यम 2 एंड दिस वॉज द बेस्ट पार्ट। लंबी फ़्लाइट हो तो स्ट्रेच आउट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है और आइल सीट मिलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हैं। और घूमते फिराते मैं पहुंचा किचन एरिया में और वहीं पर ही खड़े खड़े चाय भी पी ली और थोड़ा सा फ्रेश हुए। हाफ वे थ्रू द टाइम बट स्टिल इट वाज अर्ली मॉर्निंग क्योंकि हम लोग टाइम वाइज बैकवर्ड ट्रैवल कर रहे थे। और जिस तरह का माहौल प्लेन में ज़्यादातर रहा, अच्छा हुआ कि विंडो सीट नहीं मिली क्योंकि विंडो ब्लाइंड ओपन करना मुमकिन नहीं था। और तकरीबन 9 घंटे का ट्रैवल टाइम कंप्लीट करने के बाद टाइम हो गया था हमारा लंच का वाइल वॉचिंग ओपनहाइमर। और खाने के साथ ही टाइम हो गया था लैंडिंग का और एवरीवन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द अराइवल्स। लेकिन जी फाइनली इमिग्रेशन की लाइन से निकल पड़े हैं। क्या हुआ है वो आगे बताता हूँ, लेकिन 3 घंटे हमें लगे। अभी हमारे बैगेज तलाश करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये है जी हमारा बैग। कासिम मोहम्मद। कोई बड़ा अराइवल एरिया नहीं है, बैगेज एरिया एंड देन द एग्ज़िट। तो बाहर निकल के देखते हैं क्या हिसाब है। लें जी ऑफिशियली वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी। और हम लोग इमिग्रेशन पास कर लिए, अभी अराइवल में आ गए। टैक्सी हमने बुक की थी, लेकिन हुआ ये था कि जो टैक्सी का जो टाइम था वो वहाँ पर तकरीबन 90 मिनट्स रुक सकता था या इंतज़ार करना था। तो वो 90 मिनट, हमें तो 3 घंटे हो गए, तो वो वापस चला गया। छोटा सा अराइवल हॉल है टर्मिनल 4 का। और तो कोशिश की थी कि दोबारा रीबुक कर लें, लेकिन बड़े मुश्किल हो रहा था। तो अभी ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट लेते हैं, यहाँ पर एक मेट्रो कार्ड आता है, वो लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं होटल की तरफ। 2 घंटे लग ही जाएंगे हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते, तो चेक इन का टाइम भी हो जाएगा। हमारे पास थोड़ा टाइम है तो सिम चेक करते हैं। लें जी सिम ली है, $90 की पड़ी है। देखते हैं अगर बाहर से भी कोई ऑप्शन मिले तो वो भी चेक करें। थैंक यू। अगर बाहर से जो ऑप्शन मिलेंगे वो भी कंपेयर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल $90 पाई के पहले घंटे में गए। ट्रेन की तरफ चलते हैं। मशीन से मेट्रो कार्ड निकालते हैं। ये कार्ड आपको हर जगह ही मिलेगा, तो हम लोग तरीके से मे बी लेट्स ट्राई विथ 50। I put one card for you. कार्ड हमने ले लिया। अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और सबवे लेते हैं। हमने लेनी है अब 8 ट्रेन। अब यहाँ से चलते हैं। हमने जाना है ब्रुकलिन एंड मैनहट्टन। अच्छा, मैं पहले सिंगापुर जा चुका हूँ, तो ना अब वो फ़ील सिंगापुर वाली आ रही है।
आई डोंट नो रशी पीरियड नहीं है, लेकिन वही उसी तरह के ट्रेन और उसी तरह के जो स्टेशंस बने हुए हैं, बहुत ही प्यारी फील आ रही है। लाइक बिल्कुल भी बिज़ी नहीं है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, सही कोई थकावट वाला चेहरा हुआ है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑफ फ़्लाइट। 4 बजे हम लोग निकले थे ओमान टाइम के मुताबिक, और इस वक्त ओमान टाइम के हिसाब से 8 बज चुके हैं। तो तकरीबन 24 घंटे का एयर ट्रैवल, 3 घंटे इमिग्रेशन पे ज़लालत, और अभी ये ज़रा काम फास्ट है। यहाँ से हमें शायद लगेंगे तो 45 टू 50 मिनट्स मेन स्टेशन पे जाने के लिए, और उसके बाद होटल की तकरीबन कोई 12 मिनट की वॉक है। यहाँ थोड़ी हवा चल रही है। मौसम रिलेटिवली ओके है, लाइक आई थिंक 24 डिग्रीज़ कुछ इस तरह का है। जैकेट वगैरह तो ये अपर पहनी हुई है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हवा चल रही है ठंडी, बड़ा प्यारा मौसम हुआ है। जी, तो हम पहुंच गए होटल में। थोड़ा सा चलना पड़ा लगेज को। मुझे वो सबवे में ना लिफ्ट नज़र नहीं आए, तो मैं ऐसे ही आ रहा था टाइम ना ज़ाया करते हुए। तो फ़िलहाल ये रूम है हमारा, डबल बेड, क्योंकि यही अवेलेबल ऑप्शन था जब मैंने बुकिंग की थी। ये अलमारी, टीवी, टेबल, सम टॉवेल्स, फ्रिज भी है, बट यहाँ पर अभी हम लोग बैग रखते हैं। और ये है जी हमारा वॉशरूम, नाइस एंड क्लीन विद टॉवेल्स एंड बेसिक नेसेसिटीज़। तो यह फ़िलहाल अगेन वेरी सही तरीके से वेलकम नहीं कर सके न्यूयॉर्क को, क्योंकि आई मीन अगेन बहुत लंबा सफ़र रहा है। 24 घंटे तकरीबन, जिस तरह मैंने बताया आपको, 24 घंटे हमारा ट्रैवल टाइम था एयर का। फिर हमारे 3 घंटे लगे इमिग्रेशन में, दैन सिमली ट्रेन में बैठ के यहाँ पर आए, तकरीबन 1 घंटा के तकरीबन लगा, और फाइनली हमारे होटल में भागे हैं। 2 बजे हैं इस वक्त लोकल टाइम। अभी खाना खाऊंगा या थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर खाना खाते हैं। यहीं पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। एक वजह जो इस होटल को लेने की थी वो ये था कि यहाँ पर एक आसपास 2-3 ऑप्शन हैं जो हलाल हैं, तो वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे, और फिर या तो शायद फ़्रेश होंगे या फिर एक दफ़ा चक्कर लगा के वापस आके सो जाएंगे, और कल एक नया फ़्रेश दिन से आगाज़ करेंगे। और ये रूम पड़ा है हमें तकरीबन $200 पर नाइट के हिसाब से। इससे थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था न्यू जर्सी में, जो राइट नेक्स्ट टू द रिवर है। हम लोग बिल्कुल हडसन जो रिवर है, जो एक किस्म का बॉर्डर है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में, वहाँ पर ही हैं न्यूयॉर्क की तरफ। हमें न्यू जर्सी की तरफ होटल मिल रहा था, जो इससे तकरीबन आप कह सकते हैं $112-115 या $150 के करीब का। लेकिन उसमें मसला ये था कि एक तो वहाँ से ट्रैवल टाइम न्यूयॉर्क की तरफ 45 से 50 मिनट था, और रात में अगर आप गलती से लेट हो गए, और जो मे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सनसेट है वो 8 साढ़े 8 बजे के करीब होता है, तो अगर 9, 10 या 11 आराम से यहाँ पर बच सकते हैं, तो उससे ये होता है कि वापस जाते हुए अगर हमें बस ना मिली तो हमें जो नॉर्मल टैक्सी का किराया वो $40 पड़ता था। तो अगर 9 नाइट्स के लिए $40 भी कहें, $400 यही हो गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लास्ट मिनट थर्सडे वाले दिन ही ये बुक किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर पड़ रहा था, यानी होटल वहाँ का प्लस टैक्सी के किराए, और यहाँ पर बग़ैर टैक्सी के मेट्रो कार्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक लिमिट है मेट्रो कार्ड की, वो मैं खैर आने वाले वीलॉग्स में आपको बताता चलूँगा। तो रूम बड़ा बेसिक सा है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ मैनहट्टन, जो यहाँ की जिसको कहते हैं ना घूमने फिरने का जो दिल है न्यूयॉर्क का, वो मैनहट्टन है, जहाँ लाइक 80% जो आपकी साइट सीइंग एक्टिविटी है वो इसी इलाके में होती है। दूसरे भी मिल रहे थे थोड़े से, लेकिन ये बड़ा लास्ट मोमेंट पे मिला। डिटेल्स मैं आपको अगले व्लॉग में देता हूँ। फ़िलहाल आराम करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, आपको थोड़े नज़ारे कराते हैं न्यूयॉर्क के। बाकी कल इंशाल्लाह फ़्रेश होके आपको पूरा न्यूयॉर्क दिखाएंगे जितना भी हो सकेगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, अब तो लाजिम बनता है। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। You don't like it, you still clap.